और बीम है लेंस के उसी और ये क्या बनेगा, प्रतिबिंब बीम। यही था, एगो था कि जितना कोण के साथ मुख्य अक्ष के साथ कोण बनाएगा उतने कोण के साथ ये क्या होगा, ध्रुव परिधि डाल दो। ये था, ये सारा किसका था, ये चारों किसका था। तो ये हमारे स्कूल के कौन से टॉपर, आप लोगों को तो पहले पता है, थर्ड प्रॉब्लम होगा। फिर आप जब एग्जाम हॉल में बैठिएगा तब आपको याद आएगा, तब सोचिएगा नहीं हमको पूछ लेना था तो अच्छा होता। आप लोग मेहनत है, लेंसों द्वारा प्रतिबिंब बनना। क्या सर आज क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग, लेंसों द्वारा प्रतिबिंब बनना है ना। लेंसों द्वारा प्रतिबिंब बनना, तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि सबसे पहले इसका जैसे हम लोग पहले देखे थे है ना, नियम कानून देखे थे जी, तो वैसे देखेंगे। यहाँ पे उत्तल लेंस सबसे पहले किसका देखेंगे, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस का इसका क्या अपेक्षिक साइज है, साइज आप लोग साइज समझ में ही आता है, क्या बोलते हैं उसको, आवर्धन, आवर्धन से ही ना चेक करते जी, आवर्धन से है ना, कि क्या साइज था नहीं था। प्रतिबिंब की प्रकृति किस प्रकार से है, फिर स्थिति देखना है कि कहाँ पे है। आप क्या बोल रहे थे, प्रकाशिक केंद्र, प्रकाशिक केंद्र क्या, दर्पण के माने लेंस के एकदम बीच के भाग को, लेंस के केंद्र को, केंद्रीय लेंस के केंद्रीय बिंदु, समझा कि नहीं, प्रकाशिक केंद्र कहेंगे। खत्म हो गया कार्य। क्या अपसरित, अपसरित और अभिसरित क्या, अच्छा अपसरित प्रति, अपसरित मैंने नहीं समझ में आया, कल तो समझाया था। अपसरित मतलब क्या होता है, फैल जाता है। अपसरित मतलब क्या होता है, फैल जाता है, एक जगह से आता हुआ प्रतीत होता है, एक बिंदु से आता हुआ क्या होता है, प्रतीत होता है। एक बिंदु से सब फैल रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे क्या, अपसरित। और अभिसरित माने एक बिंदु पर क्या मिल रहा है, मिल रहा है। अभिसरित में एक बिंदु पर क्या हो रहा है, और अपसरित मतलब एक बिंदु से क्या आता हुआ क्या हो रहा है, प्रतीत हो रहा है। कोई दिक्कत है, नहीं समझा बात को, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ उत्तल लेंस द्वारा बना जो प्रतिबिंब, इसमें हम लोग जो पहले भी पढ़ चुके हैं दर्पण में उसको, यहाँ पे ये उत्तल लेंस का है, ध्यान में रहे, नहीं तो ये नहीं देखना कि 6 गो अवतल का था यहाँ, तो ये अक्रोध में 6 गो ककर है, 5 के घर में, तो अवतल का होगा, ये अवतल का नहीं, ये किसका है, माने वहाँ से ही हर एक चीज़ में क्या चलेगा, उल्टा टाइप का है हल्का, है ना। जैसे मुख्य फोकस भी आप देखें, क्या देखें, अलग टाइप का डेफिनेशन देखें, इसका उल्टा टाइप का देखें कि नहीं देखें। बाकी मुख्य फोकस तो एक एक चीज़ में है कि बीच बोला भागवा जहाँ पे आके मिल रहा है, चाहे मिलता हुआ प्रतिबिंब। देखिए यदि हम वस्तु को कहाँ पे रखते हैं, तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, F2 पर, अधिक छोटा बिंदु आकार, कौन सी आकार, बिंदु आकार, है ना। इधर F1 है, उधर क्या हो गया, चित्र आगे अभी देखेंगे ना, है ना। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कोई भी चीज़ क्या है, ठीक है, ये हो गया, है ना, अनंत पर रखते हैं कोई वस्तु, ठीक है। तो आपको इसका अभी पहले जानना पड़ेगा, क्या जानना पड़ेगा, आरे का नियम जानेंगे तब ने। ये भी क्या देख रहे हैं, टेबल देख रहे हैं, ठीक है। पहले नियम जानो कि कहाँ, जैसे प्रकाशिक केंद्र से गुजरता है तो सीधे निकल जाता है, कोई इतनी नहीं होता है, समझा कि नहीं। तो पहले नियम जानो तब होगा। ये सिंपल जाके कहाँ पे मिलेगा, F2 पर, ठीक है। इस तरह से ये सारणी को खाली ध्यान में रखो, अभी इसको बहुत ज़्यादा कुछ अभी करना नहीं है ना। एक तरह से एक क्या है यहाँ पे, आभासी तथा क्या बनता है, सीधा न, बाकी सब में क्या बनता है, वास्तविक और क्या उल्टा। सेम कंडीशन आप जान सकते हैं किस अनुसार से, देखिए यहाँ फोकस F तथा प्रकाशिक केंद्र O के बीच, वहाँ पे यही प्रकाशिक केंद्र को हम यदि समझें, हालांकि यही चीज़ नहीं होता, वहाँ तो अलग चीज़ होता है, लेकिन इसी चीज़ को यदि हम समझना चाहें तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, P बोलते हैं, और इसको क्या बोलते थे, F। इसी के बीच में रखते हैं तभी ना ऐसा होता था। तो इस चीज़ को यहाँ पे P तो कुछ चीज़ होता नहीं है, यहाँ पे क्या होता है, O, है ना। और चूंकि 2 ठो F होता है, इस वजह से एक को क्या बोल रहे हैं, F1। तो इस तरह से यहाँ पे यदि हम कौन सी लेंस की प्रयोग कर रहे हैं, उत्तल लेंस की प्रयोग कर रहे हैं, तो ये O और किसके बीच में, F के बीच जब हम वस्तु को रखते हैं तो ये कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा, आभासी बनेगा, और क्या रहेगा, सीधा रहेगा। जिस और बीम है लेंस के उसी और ये क्या बनेगा, प्रतिबिंब बीम। विवर्धित, विवर्धित मीन्स क्या होता है, बड़ा। आवर्धित मीन्स भी बड़ा, विवर्धित मीन्स भी क्या, बड़ा है। छोटा छोटे लिखा हुआ, वैसा तो वर्ड नहीं लिखा हुआ, अत्यधिक छोटा, छोटा और कोई वर्ड होगा तो देखिए, चलिए देखिए यहाँ। और ये किसके लिए दिया हुआ है, अवतल लेंस के लिए। सेम टू सेम इसमें आभासी और सीधा ही रहेगा, कोई दिक्कत है। जिस प्रकार से उत्तल लेंस में क्या था, आभासी और सीधा, तो माफ कीजिएगा, उत्तल दर्पण में क्या था,
आभासी और सीधा, याद आया है ना। उत्तल दर्पण में कैसा था सब, दो ही कंडीशन था कि नहीं था, आभासी और कैसा था। वैसे यहाँ पे क्या है, आभासी और क्या है, कोई दिक्कत नहीं, इसको नहीं ज़्यादा टाइम लगेगा अभी देखिए, क्योंकि नियम आप देखिए सब कुछ एकदम पढ़ा पढ़ा सा लगेगा, ठीक है। हाँ, लेकिन आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो दिक्कत वाली बात हो जाएगी। प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ये चित्र बनाने लगे, इसमें प्रैक्टिस करने वाली जो बात है वो क्या है, ये चित्र आपको खींचने, आरेख खींचने आना चाहिए, है ना। आरेख खींचने क्या होना चाहिए, आना चाहिए ये आरेख, ठीक है। तो आरेख का नियम याद रखेगा, हो जाएगा उसका, तो अब मेरे ख्याल से बैठ गया होगा। एक आध बार और प्रैक्टिस करना, अभी एग्जाम तो बहुत रहेगा, तो बहुत टाइम है, तो ये नहीं सोचना कि मतलब अब करबे नहीं करेंगे, कभी कभी बीच में क्या करना, प्रैक्टिस कर लेना, और ये नहीं सोचना कि आज भूल गए तो अब छोड़ ही देते हैं। क्या कि अभी आप लोग के पास सब कुछ उपलब्ध है, वीडियो भी उपलब्ध है, आप ऐसा कीजिए तो जाके देख लीजिए एक बार, तो आपको शायद ताज़ा ताज़ी हो जाएगा, है ना। जैसे बहुत बार ऐसा होता है स्टूडेंट को काहे नहीं पढ़ना चाहता है कि आज खोलने मन किया, मूड तो किया कि चलो एक बार क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं, भुला गए होंगे, ठीक है। तो जैसे सोचता है देख लेंगे, तो खोलता है, हनता है, तो आधा से बेसी चीज़ वो बुझेबे नहीं करता है। आज ये सबके साथ होता है, हमारे साथ भी हुआ है, ऐसा बात नहीं है। अब आधा से बेसी चीज़ क्या बुझे भी नहीं कर रहा है, तो अब हिम्मतें पड़ता है कि मतलब जैसे उसको अब आगे क्या करें, सॉल्व करें चाहे बनाए, ठीक है। हाँ धर दिए, अब देखल जाएगा आगे जब होगा तब देखल जाएगा। ताले जो पढ़ते तब हो सकता है कि 75% भूले थे, तो पढ़ते तो 25% और याद हो जाए, तो 50% क्या हो जाए, याद रह जाए। फिर हम 10 दिन के बाद ट्रैक करें तो और 50% हो जाए, तो 75% शायद याद हो जाए। लेकिन यदि छोड़ दिए तो जो हो 25% याद था वो हो सब मिला जुला के बराबर हो गया। क्लियर दूसरा प्रकार, क्लियर का कौन सा प्रकार, कोई दिक्कत नहीं ना तो ऐसे हो जाता है। तो उस प्रकार से आपको नहीं करना है, आपको ध्यान रखना है, समझिए ये साथ होता होगा, इस वजह से सब एकदम मैंने चलो ये ओरिजिनल चीज़ बात बोला गया यार, ऐसे सोचा है कोई, ट्राई किया है ना। और एक चीज़ और बता देता हूँ मैं, थोड़ी सी, शायद ये बात मैं बहुत कम बोलता हूँ अभी, अब कम बोलने लगा, बोला हूँ लेकिन बहुत कम, कि अभी यदि आप पढ़ते नहीं रहेंगे तो लास्ट में एन कैन प्रकारनेन लगेगा। क्या लगेगा, एन कैन प्रकारनेन, मतलब क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें समझ में नहीं आएगा, ठीक है। हिंदी पढ़ें कि इंग्लिश पढ़ें कि खोटा पढ़ें, भोजपुरी पढ़ें, कुछ नहीं बुझाएगा, समझिए। तो उसके बाद सर्च करेगा यूट्यूब में, है ना, 15 दिन में कैसे कंप्लीट करें, है ना। तो मैं भी बना के रखूँगा, अभी 15 दिन में मैथ्स कैसे कंप्लीट करें उसका बना चुका हूँ पहले, तो वीडियो एकदम बड़ी धुआंधार चला, अब बहुत अच्छा चला, है ना, वो अच्छा चल रहा है, वो सब वही सब चलबे करता है, एजवरिया बैठ के वही सब देखबे करता है। तो मैं भी वही तरह से बनाऊंगा और लिखूंगा कि एक दिन में पूरा सिलेबस कैसे 10वां क्लास का कंप्लीट करें, है ना, एक दिन में कैसे मैथ का पेपर में आग लगा कर, आग लगा के तो बताना तू लोग लिख दूंगा। अरे पूछना तू लोग और कौन सी जरूरत होता है, इंग्लिश में 100% मार्क्स कैसे लाएं, अरे वो पूछेगा इंग्लिश में पास कैसे हो, ठीक है, 2 सवाल पूछेगा, ठीक है। तो एगो लिख देंगे पास वाला, एगो बना दूंगा, और एगो क्या बना दूंगा 100%, अरे यही सब डालूंगा कि क्या बोल रहा है, जो जिस तरह लिखा होता है, लिखा रहता है इंग्लिश को जहर बनाइए, तुरंत क्लिक हो जाता है देखने के लिए। अरे छोड़िए सर, अब खाली झुरमुटिया फेंकुआ मास्टर बन जाइएगा, हो रहा कौन मास्टर बन जाइएगा, फेंकुआ। ऐसे थोड़ा समय लगेगा लेकिन बात में क्या रहेगा, दम रहेगा। और एक दिन में सिलेबस कैसे कंप्लीट करें, बोले फेंकलुआ मास्टर है लो रे, है ना। जैसे वीडियो चालू करेगा तैसे, और ये तो मैंने डायलॉग बोलने लगा, नहीं कि खाली भांजता है, ये नहीं बोलता बढ़िया। आप लोग भी जैसे आदि वीडियो देखने लगेंगे तो एक दो व्यक्ति देखते होंगे, तो देखेंगे तो बोलेंगे ये साला आध घंटा कौन सी करेगा, खाली भाषण मारेगा कि वीडियो में खुद बोल देगा, साल भर पढ़े नहीं हो, अभी क्या करो, वीडियो में बोल देता है। देखने वही लोग देखबे करता है उसको, छोड़ो तू लोग भी पढ़ो, नहीं तो हमरो यहाँ बोले खाली भाषण करते हैं, आप पढ़ाते नहीं वीडियो। देखिए काट दूंगा इसको, नहीं। किरण आरेखों के उपयोग द्वारा लेंसों से प्रतिबिंब बनना, यहाँ पे समझिए। अब यहाँ पे तो इसको देखिए बुझा रहा होगा, बुझा रहा है क्या नियम होगा इसका, नियम बोल रहा है, नियम। जैसे वहाँ पे नियम पढ़े थे 4 गो, क्या क्या नियम पढ़े थे, एक बार याद करवाने का कोशिश करूँ, करवाऊँ। ये मुख्य अक्ष है कि नहीं, ये सी, ये क्या हो गया
कि मुख्य अक्ष के समांतर अवतल दर्पण में कोई प्रकाश क्या होती है, आपतित होती है, तो परावर्तन के पश्चात ये कहाँ से होता है कि नहीं। अरे यही चीज आप मुख्य फोकस से जा रहा था तो इसका समांतर निकल जाता था नहीं हम जी। अवतल का खाली बता रहा हूँ। और क्या है, ये वो क्या था, खाली वो केंद्र से यदि वक्रता केंद्र से जा रहा है तो वक्रता केंद्र से क्या होगा, निकल लेगा, कोई दिक्कत है। यही था, एगो था कि जितना कोण के साथ मुख्य अक्ष के साथ कोण बनाएगा उतने कोण के साथ ये क्या होगा, ध्रुव पर डाल दो। ये था, ये सारा किसका था, ये चारों किसका था, अवतल दर्पण। इसी प्रकार से उत्तल का था, तुरंत दिमाग में आइए क्या। तो उसी ये जो 4 नियम था उसी प्रकार से यहाँ पर भी नियम है। कहाँ पर नियम है, लेंस के लिए। अब यहाँ है लेंस, ये कौन सा लेंस दिख रहा है आपको, लेंस देखने में तो कन्फ्यूजन नहीं होगा, नहीं कन्फ्यूजन है ना। तो लेंस देखने में कन्फ्यूजन नहीं है तो दर्पणों कन्फ्यूज होगा, क्यों जानता है, क्योंकि लेंस वाला धीरे धीरे दिमाग में बैठ जाएगा तो वो नहीं भूल जाएगा, वो और भी क्या हो जाएगा, बेहतरीन हो जाएगा। ये मीट नहीं रहा, ये तो हर शेयर मार्केट हो। अब देखिए ये क्या पूछ रहा है, इसका नियम पढ़ने से नहीं यही बुझा जाएगा। बोलो कि इधर से जाएगा, अरे बोले इधर से जाएगा। ये मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण क्या होती है, आपतित होती है, तो अपवर्तित के पश्चात माने अपवर्तन के पश्चात, यानी अपवर्तित किरण, अपवर्तित बोल के अपवर्तन जो है यानी कि क्या हो जाएगा आपका, कहाँ से गुजरेगा, माने यदि एक मुख्य एक ओर से, जिस ओर से वो क्या होगी, आपतित होती है ना, तो अपवर्तन के पश्चात वह दूसरी ओर कहाँ पे ये मिलेगी, जाके मुख्य फोकस पर। दूसरी ओर किस पर मिलेगी, मुख्य पर। समझा या नहीं समझा। यही चीज़ वह अवतल के लिए क्या होगा कि ये यदि मुख्य अक्ष के समांतर क्या होती है, आपतित होती है, तो अपवर्तन के पश्चात वह एक बिंदु जिधर से वो आपतित हो रही है उधर ही मुख्य फोकस पर क्या होगी, मुख्य फोकस पर से आती हुई क्या होगी, प्रतीत होगी, अपसरित होती हुई प्रतीत होगी। आती हुई नहीं, क्या अपसरित। देखिए अवतल लेंस में इसका डेफिनेशन क्या बोले ना, वो याद नहीं रहेगा ना चलेगा, खाली इलेनिया ध्यान में रहना चाहिए, बात नहीं बुझ पाए है ना, कि हम ये लाइन यहाँ खींचे हैं तो किधर जाएगा, ये सब चीज़ ध्यान रखना चाहिए। इसका यही उत्तर है। हालांकि सब कुछ आपको जानकारी रखना चाहिए, बोल देना, अब बोल ही भी दे देता हूँ। इसका मेन उद्देश्य आपको बता दिया, समझे कि नहीं, कि कम से कम इतना में भी पार हो जाएगा, ताकि आप लोग भी थोड़ा कम से कम वाला पार्ट वाला में ध्यान देते हैं ज़्यादा, ठीक है, कि इतने में गुजारा हो जाएगा तो फिर ज़्यादा काहिल ज़्यादा ये करते हैं, ठीक है। तो वही इसी वजह से बोल रहा है, यहाँ से इधर लाइन खींचिए तो इधर से गुजर जाएगा, इधर ध्यान रहेगा, इधर लाइन खींचिए तो इधर से निकल जाएगा, बस हो गया, ठीक है। तो इसको हम लोग है, हाँ, लेकिन परीक्षा में बुझा जाएगा, और ऊपर हम चालू गिनेगा, क्या गिनेगा, घरे में बुझा जाता है। लेकिन सब बच्चा कहना है, जितना बच्चा आज तक कि जितना जैसे मान लिया यहाँ पढ़ लिया, ठीक है, घर में जाके अच्छा तो तत्काल भूल गया, लेकिन फिर पढ़ा टेस्ट में याद रह जाता है, मतलब पूरा याद हो गया, लेकिन टेस्टवा में आयत भूल गए, है ना। टेस्टवा में आयत क्या हुआ, सब निकल जाता है ना, अधिकांश टेस्ट में निकल गया, और फिर एग्जाम में अगर से बढ़िया याद रहता है, ये ना बोलता है आदमी कि जितना टेस्टवा में याद रहता है ना, वो अगर से बेसी ज़्यादा याद किस में रहता है, एग्जाम में डर नहीं रहता है कि मारेंगे ना पीटेंगे, एग्जाम फेल तब फेले से जय बजरंग बली, जय श्री राम, ऑप्शन नंबर बी, गोड़ लगा दो बार, जय श्री राम, ए बी चल, हाँ, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल, 80 पूरा सब लगा दिए ने। सुनो सुनो, तो यही नियम है, याद रखना है। तो लोग अपने गपिया में बात जाता है तुरंत। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि यदि उत्तल लेंस में, कौन सी लेंस में, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण आपतित होती है, तो अपवर्तन के पश्चात उस लेंस के दूसरे भाग के मुख्य फोकस से होकर अभिसरित होगी। मुख्य फोकस से होकर क्या होगी, अभिसरित होगी। कोई दिक्कत है? एक बार और बोल दें, हरी बप्पा, 3 बार तो बोल चुका हूँ। यदि उत्तल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरण आपतित होती है,
तो अपवर्तन के पश्चात वह दूसरी ओर मुख्य फोकस पे क्या होगी? अभिसरित होगी। क्या होगी? अभिसरित होगी। क्या होगी? अभिसरित होगी। समझे कि नहीं? अवतल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण आपतित होती है, तो अपवर्तन के पश्चात जिस ओर से किरण आपतित हो रही है उसी ओर मुख्य फोकस से प्रकाश की किरण अपसरित होता हुआ क्या होगा? बात समझे कि नहीं? अब चीज़ों इसको पढ़ देता हूँ एक बार, कहीं यहाँ पे कहीं तो लोग को हम यहाँ बोल दिए तो नहीं हुआ। बीम से मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात दर्शाए अनुसार लेंस के दूसरी ओर मुख्य फोकस, लेंस के दूसरी ओर लिखा कि नहीं लिखा? मैं भी यही नहीं यूज़ किया जी। लेंस की कौन सी ओर? दूसरी ओर क्या होता है? मुख्य फोकस से क्या करेगी? गुजरेगी। चाहे तो उसको हम एकदम शुद्ध एकदम साइंस ये हो, शुद्ध साइंस है क्या है उसके और लिख देगा, क्या लिख देगा एकदम और स्टैंडर्ड लिखना, तो अभिसरित होगी नहीं है। ठीक है। और क्या? अवतल लेंस की स्थिति में प्रकाश किरण, अवतल लेंस की स्थिति में प्रकाश किरण जब क्या होगी? अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाएगा? अनुसार उसी ओर, क्या बोल रहे हैं? उसी ओर, मैंने मैं बोला क्या बोला कि प्रकाश किरण जिधर से आ रही है उसी ओर, है ना, उसी ओर स्थित मुख्य फोकस से अपसरित होती प्रतीत होती है। देखिए यहाँ अपसरित यूज कर दिया है ना, वहाँ खाली गुजरेगी लिख दिया, लेकिन यहाँ पे क्या लिख दिया? अपसरित। आता हुआ प्रतीत होगा ऐसा नहीं लिखा जी? लिख सकते हैं आप, वो भी लिख सकते हैं, आता हुआ प्रतीत होगा। नहीं लिखिएगा, हाँ नंबर काट लूंगा मैं टेस्ट में, 1 नंबर। 1 नंबर क्वेश्चन मान ली लिखने दे दूंगा कि इसका किरण आरेखों के उपयोग द्वारा लेंसों से प्रतिबिंब बनना है, तो इसके नियम को लिखें। हाँ हाँ आरेख नियम को चित्रानुसार लिखें। हाँ चित्र सहित लिखें। चलो चित्र सहित, अब सुनो चित्र सहित लिखो, अब जो करेगा कर लेना। अब यही चीज क्या हो जाएगा जी? यही चीज कौन सी करना है? उल्टा, कि यदि हम क्या करते हैं उत्तल लेंस में, कौन सी लेंस में? उत्तल लेंस में मुख्य फोकस से एक और, उत्तल लेंस की एक ओर के मुख्य फोकस से कोई प्रकाश की किरण को आपतित करते हैं, तो अपवर्तन, मैंने ये सब रटना नहीं है, ध्यान दो वर्ड में क्या लेते। यदि उत्तल लेंस में प्रकाश की किरण एक और क्या करते हैं? मुख्य फोकस से आपतित करते हैं, चाहे आपतित होती है कि मुख्य फोकस से प्रकाश किरण आपतित होती है, तो अपवर्तन के पश्चात, किसके पश्चात? अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर गुजरेगी, है ना, दूसरी ओर क्या हो जाएगी? मुख्य फोकस के समांतर क्या होगी? गुजरेगी। मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य फोकस नहीं, अरे मुख्य अक्ष के समांतर क्या होगी? गुजरेगी। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कुछ बोलेंगे नहीं, ये दूसरा नियम है। ध्यान दो थोड़ा सा, इधर उधर ध्यान चल जाता है। उत्तल लेंस में, कौन सा लेंस में? उत्तल लेंस में, सब लोग बोल पाएगा शायद, अपने बोल लेगा। उत्तल लेंस में मुख्य फोकस से आपतित होने वाली किरणें, है ना, अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकल लेगी। हाँ समांतर, हाँ। इसी तरह से इसमें भी बोल देना है, कि यदि, यहाँ देखिए ध्यान दीजिए, इसका डेफिनेशन थोड़ा सा अलग टाइप है, कि यदि अवतल लेंस में मुख्य फोकस की ओर मुख्य फोकस की ओर आपतित किरणें, मुख्य फोकस की ओर आपतित किरणें, है ना, मुख्य फोकस की ओर आपतित किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है, चाहे गुजरे जाती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? कुछ नहीं, नियम है। और लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली किरण क्या होगी? कोई विचलन नहीं होगा, सीधे निकल लेगा। प्रकाशिक केंद्र से जो है क्या हो जाएगा? अब देख, तीन एक तो नियम में होगा। अगर तीन एक तो क्या दिक्कत है? तो तीन एक को दे दिया तो कम दे दिया का, तब प्रकाशिक केंद्र को दिखाने
नहीं दिक्कत। अरे उसमें 4 था ना भाई, तो इसमें रिटर्न कहाँ से आएगा? इसमें भी 3 है, तो उस सेम टू सेम तो नियम है रे। अब पढ़ लिए तो अब बुझा रहा है, हैच पैच बुझा रहा है क्या? अब नहीं बुझा रहा है, मजाक से बोल रहा है कि कैसे पूरा पढ़वे नहीं किए ने। ठीक है बढ़िया, ये बुझाया? हाँ तो वो बुझा जाएगा। अब देखो यहाँ कैसे दर्पण लेंस में कैसे बनता है प्रतिबिंब। ये हो गया, वस्तु को कहाँ पे रखने, प्रतिबिंब कहाँ बन गया? अगर चित्र बनाए कि अरे हाँ खाली कोनो चीज में हो हम सोचते हैं बोल देगा नहीं सर ये तो समझ गए। मैं भी थोड़ा कि सर को परेशान करना, तो यहाँ सब सीख गया। उसके बाद हम सोचेंगे कि बोलेगा उधर तो सब सीख गया सर, ये सब नियम तो उतना अब है। किसका? अरे तीसरा नियम बताया जी है। वो सूत गया था बेचारा। प्रकाशिक केंद्र से ओए प्रकाशिक केंद्र से यदि गुजरेगी तो सीधे गुजर लेगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हला नहीं करेंगे ज़्यादा। तो इनको आप लोग कितने लोग नहीं जानते थे? आइए आइए इधर आइए। अरे वो तू लोग नहीं जानता था? अरे चोटा कहेंगा क्या? तो ये हमारे स्कूल के कौन से टॉपर आप लोगों को पहले पता है, 3rd टॉपर है, ठीक है, 403 नंबर 12th में आर्ट्स में, और हमारे कोचिंग से 1st टॉपर, ठीक है। और डिस्ट्रिक्ट में भी इनका नाम आया। कौन सा रैंक डिस्ट्रिक्ट में आ गया? कोई रैंक को ऐसा नहीं डिस्क्राइब किया गया था, नहीं डिस्क्राइब नहीं किया गया था डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा पेपर में नाम आया, न्यूज़ में, बहुत अच्छा, बधाई हो, ठीक है। चलिए ठीक है, नहीं आप पहले मीठा कीजिए, हम तो कर ही लेंगे। नहीं सर आपको भी करना पड़ेगा। हाँ चलिए ठीक, आप थोड़ा आप पूरा खाइए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग कोशिश कीजिए कि चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। और अरे चलिए ठीक है नहीं तो और ऐसे कुछ इन लोगों को बताना है तो बताइए, इन लोगों को समथिंग बता दीजिए मेरे ख्याल से। जैसे कि हमको आप लोगों ने देखा जिस तरह से मेहनत कर रहे थे, उसी तरह आप लोग ही अच्छे से मेहनत कीजिए। और आप जैसा कि हमने दिखाया कि नहीं, वैसे भी तो हम पढ़ने में तो वैसे थे नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ आकर के हमको बहुत ही अच्छा समझाया गया और हम अच्छे से पढ़े। हमारे दिनेश सर अच्छे से समझाते थे, हर एक क्वेश्चन को डिफाइन से, जैसा आप लोग पूछते हैं, जितना बार आप लोग को डाउट होता है आप उसे बार बार पूछिए। ये नहीं कि आपका जो क्वेश्चन है वो आप देखें और उसी तरह आप छोड़ दिए, ताकि देखिए आज आप देखें क्वेश्चन को तो कल आप बोलेंगे कि नहीं कल पूछ लेंगे, तो बस आपका कल होता ही रहेगा और आप वो क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। वैसे ही आप लोग को प्रॉब्लम होगा। फिर आप जब एग्ज़ाम हॉल में बैठिएगा तब आपको याद आएगा, तब सोचिएगा नहीं हमको पूछ लेना था तो अच्छा होता। तो ऐसे ही आप लोग को गलती वैसा गलती नहीं करना है। हर एक क्वेश्चन को अच्छे से डिफाइन करके पढ़ना है। जैसे कि सर बताते, सर तो शुरू से ही बताते सारे बुक्स को, और आप लोग को अभी बेहतर टाइम मिला है, अभी से ही टाइम मिला है। अभी से इस टाइम को आप लोग वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि अगर अभी वेस्ट कीजिएगा तो बाद में आप लोगों को परेशानी होगी। आप लोग को ज़्यादा टाइम मिला हुआ है, हम लोग को जैसे मिला था कम टाइम। आप लोग के जिस टाइम हम लोग 10th में थे ना, उस टाइम हम लोग का कम टाइम मिला था। मतलब एग्ज़ाम लिया गया इन लोगों का जून में और रिजल्ट लेट से आया। रिजल्ट भी आया जून में, एग्ज़ाम लिए जून में, हाँ जून में एग्ज़ाम लिया और रिजल्ट भी लेट से आया, तो थोड़ा सा हो गया। आप लोग 10th में हैं, आप लोग को बेहतर ज़्यादा टाइम मिला। आप लोग मेहनत कीजिए अच्छा से और अच्छा रिजल्ट दीजिए। इस बार क्या अगला बार तो यहीं से 1st, 2nd, 3rd टॉपर का होना चाहिए, यहाँ तक कि अब सारे टॉप 10 में आना चाहिए, तब तो लगेगा कि नहीं यहाँ से पढ़े। ये पल आए, बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, थैंक यू। चलिए 1 सेकेंड, बहुत बहुत बधाई हो और मेहनत करते रहिए। और मैं चाहता हूँ कि आगे जो है आप बेहतर तरीके से पढ़ाई कीजिए, ठीक है। और वैसे भी जो आपको ज़रूरत पड़ा है तो कोशिश किया हूँ कि उसको दिया जाए, है ना। और आगे भी यदि कोई चीज़ का ऐसा लगता है तो हमेशा माँ कोचिंग सेंटर आपके लिए पूरा टीम तत्पर है, ठीक है। चलिए ठीक, ओके।
सर ये टाइम नोट नहीं। क्योंकि देखिए सबको कुछ ना कुछ खेद रह जाता है। जैसे बहुत लोगों को लगता है कि हमको 1 नंबर से हम पीछे हैं, सेकंड टॉपर हो गए हैं, चाहे थर्ड टॉपर हो गए हैं, तो उनको अपने आप में बुरा लगता है। लेकिन मैं जानता हूं कि आप क्या किया, अरे कोई दिक्कत नहीं है, 1-2 नंबर आप आगे पीछे तो होना ही है। अरे उतना मान लीजिए प्रैक्टिकल में चाहे कट गया, चाहे किसी में कट गया। आप जैसे ये 403 लाए हैं, स्कूल में कितना है, फर्स्ट टॉपर कितना हो गया 409, तो प्रैक्टिकल और रैटिकल में इधर से कट गया। इनका क्या हुआ, दुर्गा पूजा के समय में इनके पापा का एक्सीडेंट हुआ, फिर लगभग 1-1.5 महीना पढ़ नहीं पाए, समझे कि नहीं। तो वो सब ओवरऑल तो इनका एक अच्छा रहा है ना। ये 409 का था, डिस्ट्रिक्ट टॉपर हो गए। हाँ चलिए अब आगे देखते हैं। आप लोग मेहनत कीजिए और डिस्ट्रिक्ट की आप लोग स्टेट टॉप कीजिए, ठीक है। और कोशिश हम बेहतर करते रहिए, जिस उसके लिए आप हमको जो करना पड़े, है ना। आप जो बोलते हैं वो मैंने अधिकांश ऐसे सिलेबस तो कंप्लीट आप लोगों को बोल दिया। यदि आप 12 बजे रात तक पढ़ रहे हैं, 1 बजे रात तक पढ़ रहे हैं, दिन में मैं हो सकता है वैसे फ्लाइट मोड कर देता हूँ, 1-8 घंटा सोता हूँ तो, लेकिन रात में नहीं रहता है। रात में मेरा वैसे रहता है। और आपको यदि 1 बजे रात भी पढ़ रहे हैं, 2 बजे रात को भी पढ़ रहे हैं, और आपको कोई डाउट है तो रात को भी कॉल कर सकते हैं। और उतना तो हमको नहीं लगता है कि जैसे कोई थी है। हालांकि मैंने यदि आपको ऐसे लगे कि नहीं अभी हमको पूछना है, नहीं तो हम एकदम मैंने पागल टाइप का लग रहा है ना, तो पूछ लो, एकदम समझाएंगे हम। हो सकता है बोर्ड चालू कर देंगे लाइव, तो हम कल स्पेशल तौर खातिर लाइव आएंगे, प्राइवेट उसको भेजेंगे, टोटल गंजिए पर समझाएंगे। इनका दिक्कत है, हाँ अरे समझाते हैं तुमको, माथा मार मजाक नहीं, सच सीरियसली बता रहा हूँ। और आप क्या बोलते हैं, स्टेट टॉप करके दिखाइए। हालांकि परसेंटेज जो है, परसेंटेज बहुत ज़्यादा यदि नहीं कर सकता है, लेकिन आप लोग परसेंटेज को जैसे ऐसे बोल देता हूँ उनकी परसेंटेज बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है, तो पढ़ते भी नहीं है। ये नहीं होने चाहिए। आप यदि पढ़ेंगे तो परसेंटेज अपने आप आएगा ही आएगा। और ये सब कोई रैंक लाने के बाद जो होता है ना, एक जुनून आ जाता है अंदर से। जैसे अभी तो कुछ ना कुछ तो आया होगा समथिंग। क्या बहुत अच्छा। और आप लोग नौकरी लेके आइए, ठीक है, वो पल का भी इंतजार है, ठीक है। क्या नौकरी लेके आइए, वो पल का भी क्या है इंतजार। आप लोग कब होगा, क्या आगे आप देखते हैं। यही देखो टॉपिक पे बचल है, तो इसको अब क्या करना है। मैं बोल रहा था, क्या बोल रहा था कि इसको आप खाली हाँ सर बताइए दीजिए, मेरा बात नहीं है। देखिए अनंत पर रखते हैं तो आप उसके समांतर प्रकाश की किरण को लाइए तो कहाँ पे गुजरेगी, मुख्य फोकस पे गुजरेगी, यानी कि अभिसरित होगी। तो वहीं पे क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है ना। कैसा प्रतिबिंब बन रहा है, बहुत छोटा, मैंने इसकी आकृति मैंने आकार जो है वो क्या है, बहुत बिंदु के साइज का है। और कैसा होगा, सीधा कि उल्टा, उल्टा कैसा होगा, उल्टा, है ना। यही चीज़ यदि हम कहाँ पे रखते हैं, ये देखिए इसको C1 बोलते हैं, या तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, 2F1 बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, 2F1। नहीं समझा बात को, क्यों, क्योंकि देखिए ये 2F1, इसका नाम क्या है 2F1, इसको नाम हम क्या बोल देंगे 2F2। C2 बोलिए या तो क्या बोलिए 2F2, है ना। 2F2 क्योंकि F1 जितना है उसका ये दुगुना होता है, तो ऐसे आप समझ सकते हैं, है ना। दुगुना होता है तो उसका क्या बोल सकते हैं 2F1। हालांकि इस दूरी को क्या बोला जाता है, स्मॉल f बोला जाता है। क्या बोला जाता है, स्मॉल f। और यहाँ से यहाँ टोटल दूरी को क्या बोलेंगे 2 स्मॉल f, है कि नहीं, ऐसा है। लेकिन इस बिंदु को आप इसी तरह से याद रख सकते हैं कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं 2F1। तो जब किसी वस्तु को हम C1 से परे यानी कि 2F1 से क्या रखते हैं परे, है कि नहीं, पीछे रखते हैं, ठीक है, तब क्या हो जाएगा, हाँ C1 के परे भी लिख सकते हैं, ठीक है। कई क्वेश्चन में आपका तो 2F1 कुछ दोनों ध्यान में रखना है। आप क्वेश्चन आपके अनुसार नहीं दिया जाएगा, समझे कि नहीं। क्या लगा है यार, C1 बोलो चाहे तो क्या बोलो 2F1, बहुत बड़ा दिक्कत है नहीं, ठीक है। यदि हम किस में रखते हैं, C1 से क्या परे, परे माने पीछे, तो ये कहाँ पे बनेगा F2 और 2F2 के बीच में। तो प्रकाश केंद्र कहाँ से डाल रहा है, देख लो तो ये वो कहाँ से हो, प्रकाशिक केंद्र, प्रकाशिक केंद्र से गुजर रहा है। अरे वो कहाँ से गुजर रहा है, समांतर। तो ये दोनों जहाँ पे आपका क्या होगा मिल रहा है, तो उसको इस रेखा के उल्टा बनेगा तो क्या होता है
इस मैंने मुख्य अक्ष के नीचे बनेगा तो क्या बोलते हैं उसको, उल्टा बोलते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है? नहीं क्लियर? अरे किसी को डाउट है? नहीं है ना। यही चीज़ यदि हम कहाँ पे रख देते हैं एकदम डायरेक्ट सी पे, तो यहाँ पे C1 तो उधर क्या हो जाएगा C2। दर्पण याद तो लेंस भी याद। या तो कोई यदि दर्पण नहीं पढ़ा है तो लेंस पढ़ लिया तो उसको क्या पता चल जाएगा, दर्पण क्लियर रहेगा, है ना। तो यहाँ पे यदि हम किस पे रख रहे हैं, C पर, तो जैसे एगो प्रकाशिक केंद्र से गुजारती है, वहाँ पे हमेशा एगो वक्रता केंद्र से गुजारते थे, देखे थे, है ना। यहाँ पे किससे गुजार रहे हैं हम सर, एगो प्रकाशिक केंद्र से, प्रकाशिक केंद्र से गुजार रहे हैं, ठीक है। तो ये कहाँ पे बनेगा जाके, समान साइज रहेगा, समान साइज लेकिन उल्टा और वास्तविक, क्योंकि ये मिल रहा है, ये क्या हो रहा है, मिल रहा है। मिलता हुआ प्रतीत होगा तभी क्या होगा, आभासी, जिसमें इसमें दिख रहा है। ये कभी इधर मिलेगा नहीं, ये धीरे 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 और क्या होता जाएगा, छोड़ा होता जाएगा, समझे कि नहीं। तो यही मिल सकता है, समझ गया बात को, बना सकता है इसको, किन्हीं को कोई आपत्ति है नहीं, चलो ठीक है। आज यही चीज वो किसका है, अवतल लेंस का, उत्तल का पढ़ लिया, एक इसका अवतल। यहाँ एक मिलता हुआ प्रतीत होगा और एक क्या होगा, यहाँ वो भी मिलता हुआ प्रतीत होगा, ठीक है, मिलता हुआ प्रतीत होगा इसी जगह पे। आई दर्पण के किधर बन रहा है, मैंने सॉरी लेंस के सामने, जिधर से जिधर वस्तु रखा हुआ उधर ही प्रतिबिंब बनेगा। और कैसा बनेगा प्रतिबिंब, आभासी और आभासी और ठीक है। यहाँ देखिए आभासी तथा सीधा, आभासी तथा सीधा, अत्यधिक छोटा बिंदु आकार का, है ना, अत्यधिक छोटा क्या उनसे आकार बिंदु, ठीक है। इसमें सब कुछ देख लिया, कोई दिक्कत नहीं, समान साइज बड़ा, ये हो गया, खत्म हो गया। ये कौन टॉपिक बच गया, चिन्ह परिपाटी। अच्छा ये चिन्ह परिपाटी, गोलीय लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी। लेंसों के लिए हम गोलीय दर्पणों जैसे ही चिन्ह परिपाटी अपनाएंगे, है ना। जो चिन्ह परिपाटी वहाँ पे अपनाए थे वही चिन्ह परिपाटी क्या अपनाएंगे, यहाँ पर भी अपनाएंगे। वही बोल रहा है चिन्ह परिपाटी, मतलब क्या, कौन सी चिन्ह परिपाटी, बहुत लोग जो नहीं देखे हैं, है ना। जैसे मान लीजिए कि ये लेंस है, ठीक है, तो लेंस है तो ये प्रकाशिक केंद्र, सारा दूरी हम लोग कहाँ से मापेंगे, यहाँ पे प्रकाशिक केंद्र। इधर से लेफ्ट आने वाली सारी किरणों को, माने सारी दूरियों को कैसे मापेंगे, माइनस में। इधर से सारी दूरियों को किस में मापेंगे, प्लस में। यहाँ से ऊपर को किस में मापेंगे, प्लस। इधर से नीचे को हो गया, कोई दिक्कत है ना। यही ऐसे ही दूरी मापेंगे। इसमें क्या एच सब कुछ जानता है, यू किसको बोलते हैं, बीम दूरी, भी प्रतिबिंब की दूरी, एफ एच बीम की ऊंचाई, है ना, एच डैश। कोई दिक्कत है, लेंस कल ही बता दिया, लेंस सूत्र, कोई दिक्कत नहीं, 1/v माइनस 1/, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है, ठीक है, लेंस सूत्र, ठीक है। अब आवर्धन, आवर्धन भी पढ़ लिए हम लोग। आवर्धन कैसे बोलते हैं, वही चीज़ आया, कुछ है नहीं तो फिर क्या, वही चीज़ क्या है, सेम टू सेम, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे में क्या हो जाएगा, बीम की ऊंचाई। हम लोग इसमें क्या निकालते हैं, आवर्धन में क्या बोलता है, आवर्धन में ये बोलता है कि जो प्रतिबिंब है बीम की तुलना में कितना बड़ा या कितना छोटा है, कितना आवर्धित है। इसी बड़ा या छोटा दोनों मिला के एक शब्द क्या बोलेंगे, कितना आवर्धित है। बात समझे या नहीं समझे, ठीक है। तो कितना आवर्धित है, ये चीज़ हम लोग चेक करते हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आवर्धन बोलते हैं, ठीक है। ये एच डैश, ये क्या है सर, एच डैश, कॉमा नहीं है, एच डैश, एच डैश बाय क्या हो जाएगा, एच, है ना। आवर्धन के लिए इसका क्या हो जाएगा, इसका प्रयोग भी बाय यू। कोई दिक्कत है इसमें, यदि आप लोग न्यूमेरिकल बनाएं तो सेम टू सेम उसी तरह से प्रयोग करेंगे। दर्पण के सारे चीज़ के इधर रखेंगे, बाएं, लेंस सॉरी दर्पण नहीं, लेंस से सारे किधर रखेंगे, बाएं ओर रखेंगे, ठीक है। फोकस दूरी यहाँ पे दिया हुआ है सब कुछ, तो बाएं ओर है तो फोकस दूरी इसका किस में रहेगा, माइनस में रहेगा, ठीक है। इसका क्या बोल रहा है, द्वारा बीम का कौन सा लेंस यूज हो रहा है, अवतल लेंस। तो इसमें क्या बोल रहा है कि बीम को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि इसके द्वारा बीम का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने। 10 सेंटीमीटर दूरी पर क्या बने, प्रतिबिंब। अब प्रतिबिंब इसमें बनेगा, सब किधरे बनेगा, पीछे ही ना, माइनस में नहीं रहेगा। इसका प्रतिबिंब की दूरी कितना हो गया, -10 सेंटीमीटर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा जी, क्योंकि कौन सा लेंस। अब वो जो नहीं पढ़ा, आरेख नहीं पढ़ा, समझे ना, नियम इसका नहीं देखा, ये सारणी नहीं जाना, तो वो कभी जिंदगी में बना सकेगा, नहीं बना सकेगा। उसको पागल तरह बुझाएगा लेकिन कुछ भी नहीं बुझाएगा। हाँ पागल तरह बुझाएगा लेकिन बाकी कुछ भी नहीं बुझाएगा। आप लोगों में से भी बहुत लोग को बुझा रहा होगा। हाँ बनाएगा तो बाद बुझाएगा दे
तो इसका देखिए ये दे दिया कौन चीज, इतना फोकस दूरी, इतना क्या है प्रतिबिंब। तब बीम को कहाँ पे रखा जाए, तब बीम को कहाँ रखा जाए, मैंने क्या निकालने के लिए यू निकाल लेगा कैसे प्यार मोहब्बत से, कितना बढ़िया सस्ता सुविधा से, ये ना फॉर्मूला जी। ये कैसे हो गया, ये धुंधला धुंधला काहे दे दिया है, ब्लर। चलो अच्छा ठीक है, अरे ध्यान दो, चश्मा लगा के देखी तो ये नहीं दिखता तोरा, और चश्मा खोल के दिख रहे हैं। अच्छा कोई नहीं, चलो हटा। अब इसमें आवर्धित वगैरह चेक करना है तो वी वाई क्या यूज़ करेंगे, यू, आवर्धन चेक कर लें, कोई दिक्कत है। इसका लास्ट टॉपिक पूछा है, न्यूमेरिकल बना सकते हैं, किसी को कोई डाउट है, नहीं डाउट है। इसका लास्ट चीज क्या बचा हुआ है, लेंस की क्षमता है ना। लेंस की क्षमता किसे कहते हैं, किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरण या अपसरण करने की मात्रा को उसकी क्षमता के रूप में व्यक्त किया जाता है। माने कितना अपसरण कर सकता है, जो चाहे तो कितना क्या कर सकता है, अभिसरण कर सकता है, उसी के क्षमता को क्या कहा जाता है, लेंस की क्षमता। कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है ना। इसको हम लोग क्या, लेंस की क्षमता को हम लोग क्या पी से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, पी से, हाँ पावर। अब वन भाई हम बोलता है कितना पावर के तो चश्मा बड़े, वो लाइट यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहा होगा जी, आप लोग बंद क्यों नहीं किए। अरे इसका संबंध क्या है कि आपका P इज इक्वल टू 1/f, माने फोकस दूरी जितना है, इसका संबंध देखिए यहाँ पे, इसे अक्षर P द्वारा निरूपित करते हैं किसी f फोकस दूरी के लेंस की क्षमता, किसी f फोकस दूरी के लेंस की क्षमता जो होती है वो क्या होता है, 1/f। एंड लेंस की क्षमता का SI मात्रक डायोप्टर होता है, ध्यान रखिएगा, पूछा गया सवाल है ये, ठीक है, पूछा गया सवाल है। लेंस का SI मात्रक क्या है, डायोप्टर। हालांकि ये ऐसा भी कुछ भी नहीं होगा कि जो किसी भी स्टूडेंट को याद नहीं रहेगा, ये याद रह जाएगा, कन्वर्सन वगैरह करेंगे तो इसको तो साधारण सा सब्जेक्ट क्या बोलते हैं, ये याद हो जाएगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। इसको डिनोट जो किया जाता है वो किससे डिनोट किया जाता है, कैपिटल टी से। कोई दिक्कत है, नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे एक डेफिनेशन आपको यदि पूछा जाए, समझ लियो है ना, काहे कि झारखंड है, जैक बोर्ड है, यदि आपको डेफिनेशन पूछ दे कि एक डायोप्टर क्या होता है, जैक बोर्ड है ना जी, आप वो तो हर एक तरह से तैयार होना चाहिए आपको, खाली ये नहीं कि जैक बोर्ड क्या उसके ऐसे कहीं डेफिनेशन लिखने के लिए बोल दिया जाता, नहीं लिखेंगे। हाँ मैं ही पूछ दूंगा तो क्या कीजिएगा आप, धरा जाइएगा बोलता धरा जाएंगे ठीक है, मैं ही पूछ दूंगा धरा जाइएगा, नहीं चलिए एक आग और धरेंगे। अच्छा चल कोई नहीं। एक डायोप्टर, तो इसको हम लोग कैसे बोलेंगे जरा समझिए, एक डायोप्टर किसको बोलेंगे, जब जैसे यहाँ पे देखिए कि 1 मीटर का कोई क्या होगा, फोकस दूरी रहेगा किसी का, कितना रहेगा, 1 मीटर फोकस दूरी रहेगा किसी का, तो वह किसके बराबर होगा, एक डायोप्टर के बराबर हो जाएगा। ये वही चीज़ वाली लिखा है, एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर हो, जिसकी फोकस दूरी कितना हो, 1 मीटर। ये साधारण सा बात नहीं दे दिया, नहीं समझे, फिर समझिए। अरे भैया एक डायोप्टर किसको हम लोग बोलेंगे, जैसे मान लीजिए कि हमको एक डायोप्टर निकालना, तो 1/, हमारा ये दूरी आ गया 1 मीटर आ गया, एक फोकस दूरी जो दे दिया वो कितना दे दिया, 1 मीटर दे दिया, 1 मीटर दे दिया। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे कि P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये बता सकते हैं आप लोग, P इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। और क्षमता को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, D से डिनोट करते हैं, या तो फिर इसको हम लोग ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं 1 मीटर पावर -1, समझे कि नहीं। तो ये एक डायोप्टर कैसे आया, जब इसका फोकस दूरी कितना रहा, 1 मीटर रहा। तो वाटे चीज बोला कि एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर हो, तो क्या लिखा, तो तक आधा हो जाएगा। विनोद ये है, तो देखो यहाँ 1/2 रहा, 2 मीटर रहा, तो कितना हो जाएगा, 0.5 डायोप्टर हो जाएगा। विनोद गड़बड़ा जाएगा, 2 है तो, हाँ बोलो तुम क्या बोल रहे, सेंटीमीटर में रहेगा तो। सर देखिए इसका डेफिनेशन ये है कि एक डायोप्टर नहीं, तब भी 1 नहीं हो जाएगा, उसको मीटर में चेंज करना होगा। 1 मीटर रहे फोकस दूरी, तब वो कितने क्या होगा, 1 डायोमीटर उसका लेंस, डायोप्टर लेंस, उसको मीटर में चेंज करना होगा। हाँ 1 सेंटीमीटर रहेगा, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर है, सुनो है क्या, 3 रहा, तब 3 रहा तो 3 डिवाइड करेगा, 0 पॉइंट कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा डायोप्टर। की करता है रे, अरे 2 से 1 को भाग दिया है ना, यहाँ 3 रहेगा तो 3 से 1 को भाग देगा। आर यू मैथ्स स्टूडेंट्स,
डेढ़ बोल रहा था, ये सब हुड है। 1 सेंटीमीटर देखो कितना डायोप्टर हो जाएगा, सो इतना होबोन करता है कहियो। 1 सेंटीमीटर आता है, सेंटीमीटर को हम लोग किस में बदलेंगे? मीटर। मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग देना पड़ेगा। 100 से नीचे भाग दें चाहे ऊपर में 100 से क्या कर दें, बात है कि नहीं? हाँ ना, तो ये किस में बदल गया? मीटर में। तो ये मतलब कितना निकल गया? 100 डायोप्टर। की करेगा इतना? यहाँ धर कौन चश्मा कौन लेंस लगा करे पापा? दिमाग खराब हो गया लगा। देखो यहाँ ए विनोद थोड़ा सा, उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक तथा अवतल लेंस की क्षमता कैसे होती है? ये भी शायद एक बार पूछा है। उत्तल लेंस की क्षमता कैसी होती है और अवतल लेंस की क्षमता कैसी होती है? उत्तल लेंस की क्षमता, उत्तल की क्षमता, अवतल की क्षमता, अवतल की क्षमता। खत्म हो गया क्या? ठीक है। चश्मा हाँ तो हो गया, अब इसको क्या बता रहे? बाकी चीज़ों को अपने से खुद पढ़ें, खुद सीखें। सब क्लियर है? फर्स्ट प्रकार की, दूसरा प्रकार। चलिए ठीक है, तो आज की क्लास यहीं समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ आप लोगों के साथ अगली क्लास में और आप लोगों के साथ अगली वीडियो में। जय हिंद।